जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पे। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पार्ट को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम यह जानेंगे कि बौद्ध धर्म का आविर्भाव या प्रादुर्भाव क्यों हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो आविर्भाव या इसकी स्थापना वैदिक काल में जो कुरीतियां प्रेजेंट हो गई थी या कुरीतियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए एक नए धर्म या एक नए रिलीजन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम बुद्धिज्म के नाम से या बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। आइए चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन हो जाएगा। यह एक राजा हुआ करते, यह एक शक रूलर थे, यानी शक शासक हुआ करते थे। यह शक डायनेस्टी से या शक वंश से बिलोंग करते थे। आइए आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी गांव में कपिलवस्तु नेपाल के अंदर हुआ था, यानी लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म, जो कि अब नेपाल के अंदर स्थित है। फिर आएंगे आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध जी की सौतेली माँ का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध जी की जो सौतेली माँ थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम प्रजापति गौतमी हो जाएगा। इन्हीं के नाम के साथ, इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। इनकी जो रियल मदर हो जाएंगी वह माया देवी रहेंगी, यानी गौतम बुद्ध जी की जो रियल मदर थी वह माया देवी थी, लेकिन इनका पालन पोषण इनकी स्टेप मदर या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया गया था। यशोधरा यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, यह इनकी पत्नी थी, यानी गौतम बुद्ध जी की वाइफ जो है वह यशोधरा हो जाएंगी। इनका जो मैरिज थी या इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। आइए आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है। यानी इनके ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे महाभिनिष्करण या महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर बोधि ट्री या पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में ये जो स्थान बोध गया है वह बिहार के अंदर स्थित है। आइए आगे चलेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। यह वाराणसी से कुछ दूरी पर स्थित है, यानी सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर बुद्ध जी के द्वारा अपना सबसे पहला उपदेश दिया गया था।
फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, यानी बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज है वह कौन सी हो जाएगी, तो बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज है वह पाली भाषा हो जाएगी। इससे पहले जो वैदिक टाइम पीरियड था उसमें संस्कृत लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जा रही थी। इसी कारण से एक नई भाषा का प्रादुर्भाव और नए धर्म का प्रादुर्भाव इनके द्वारा किया गया था। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर के अंदर यूपी में हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन सा त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक। जातक जो है वह कहानी संग्रह है, यानी जातक एक ग्रंथ है जिसमें कहानियों का संग्रह है। इसके अलावा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक का हिस्सा है जिसमें कि गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग्स हैं उनको संकलित किया गया है। फिर आ जाएंगे प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यह कहां पर या कब हुई थी, तो यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर बिहार में हुई थी। और उस टाइम पे जो शासक हुआ करते थे तो वह अजात शत्रु थे, यानी अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि 3 काउंसिल या 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। दूसरी जो हो जाएगी वह 3 नहीं 4 बार। तो जो दूसरी होगी वह वैशाली के अंदर होती है। इस टाइम पे जो शासक हो जाएंगे वह कालाशोक रहेंगे। फिर तीसरी जो काउंसिल हो जाएगी वह पाटलिपुत्र के अंदर होगी। इस टाइम पे अशोक का शासन रहता है। और जो चौथी बौद्ध संगीति है वह कश्मीर के अंदर होती है। इस टाइम पे कनिष्क का शासन होता है या कनिष्क शासक होते हैं। ये 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। पहली हो जाएगी राजगृह, इसके अंदर जो कि बिहार में है। इस टाइम पे जो शासक हैं वह अजात शत्रु रहेंगे। दूसरी वैशाली के अंदर, इस टाइम पे शासक कालाशोक हो जाएंगे। तीसरी पाटलिपुत्र में, यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी कश्मीर के अंदर हुई थी। इस टाइम पर कनिष्क शासन था। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मठ एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो मठ एवं स्तूप जो है वह बुद्धिज्म से संबंधित है। मठ जो होते हैं उनमें मॉन्क वगैरह या जो साधु होते हैं बुद्धिज्म के वह रहते हैं और इनमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। लेकिन जो स्तूप होते हैं वह स्तूप या चैत्य होते हैं वह पूजनीय स्थल होते हैं बुद्धिज्म में। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑलमोस्ट जो ज्यादातर मठ हैं या मोनेस्ट्रीज हैं वह आपको नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मिलेंगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में।
इन सभी जगहों पर मठ ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं जो कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। सांची स्तूप का एक रेप्लिका जर्मनी के अंदर भी तैयार किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसी के साथ बता दें कि जो महाराष्ट्र के अंदर अजंता केव्स हैं वह भी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। यानी अजंता केव्स जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है वह पूरी तरह से बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप और अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप और अजंता की गुफा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।